देखिए, हम मांग नहीं किया है। अपने मुखार बिंदु से हमें कहा गया था कि आपको 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट मिलेगी। हम नहीं समझते हैं कि हमारा नेतृत्व अपने बात से बिछड़ जाएंगे। उनके बात पर अंतिम तक दम तक हम प्रतीक्षा करेंगे। हम मांग नहीं करेंगे, देखते हैं देते हैं कि नहीं। सर, शराबबंदी को लेकर के समीक्षा की बात की जा रही है सर, लेकिन क्या लगता है शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए या पूर्णतः अब शराब चालू कर देना चाहिए? हमारा ये कहना है, बहुत पहले से कहते रहे हैं, फिर उस बात को दोहराते हैं। शराब अगर दवा के रूप में लोग लेते हैं तो शराब का लाभ होता है, लेकिन शराब अधिकायत के रूप में लेकर के, व्यसन के रूप में लेकर के इधर उधर हल्ला हंगामा और क्राइम करते हैं, वो गलत है। तो जहाँ तक नीतीश कुमार जी की शराबबंदी है, बहुत ठीक है, इसको हम गलत नहीं मानते हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है उसमें बहुत खामियां हैं और इसी के चलते शराब तस्कर करोड़पति हो रहे हैं और गरीब तबके के लोग पर झूठा मुकदमा लगा करके उनको जेल में ठूंसा जा रहा है। आज 8 लाख के आसपास में केसेज है शराब से संबंधी, उसमें 50% वैसे लोगों का है जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, वो बेल पर हैं या मुकदमा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए कि शराबबंदी के कारण चोरी से लोग शराब बना रहे हैं और चोरी से शराब बना रहे हैं तो जल्दीबाजी में बनाना चाहते हैं, इसलिए उसमें नौशादर है, यूरिया है, गाय पे नहाने वाली दवा है, यानी विषैला चीज़ दे करके उसको तीखा बनाते हैं और उसका भुगतभोगी सर्वसाधारण लोग हो रहा है, क्योंकि उसको पैसा नहीं है। बड़े लोग तो 50,000 1 लाख का बोतल लेके पीते हैं, लेकिन हमारे गरीब लोग यही विषैली शराब पीते हैं जिससे उनकी आयु खत्म हो रही है, कैंसर हो रहा है, उनका फेफड़ा फट रहा है। तो इस लहजे में हम नीतीश कुमार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप समीक्षा करें, बंद करें, आप पर निर्भर करता है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उस पर आप कड़ाई कीजिए और रेड करना है तो वैसे पुलिस लोगों पर, वैसे जो माइंस से लगे हुए लोग हैं और ये शराब से लगे हुए हैं, उन पर रेड करके उनके संपत्ति को सब समाज के सामने लाई। क्या लगता है सर कि अभी भी शराब बिक रहा है, शराब का उत्पादन अरे हो रहा है? शराब का तो होम डिलीवरी हो रहा है, बिक रहा है का मतलब उसका होम डिलीवरी जहाँ कहिए, जिस समय कहिए शराब आ जाती है। सर, गिरिराज सिंह ने कहा है सर कि जिस तरीके से एआई समिट में कांग्रेस ने नग्न होकर के प्रदर्शन किया, आने वाले सत्र में राहुल गांधी भी अंडरगारमेंट्स में पहुंच सकते हैं सर। सवाल है कि जिसका मति ही खराब हो गया है, जिसका विवेक ही खत्म है, विवेकहीन हो गया है, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। एआई का ज़माना है, इंटरनेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके लिए समस्त भारत संसार का हब बनने जा रहा है। दर्जनों दर्जनों राजनायक यहाँ आ करके उस पर विचार कर रहे थे कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। आज युग है इसी का और उसमें भारत की जो प्रतिष्ठा है आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे और उस समय नंग धड़ंग प्रदर्शन करना उचित नहीं है। वो एकदम हीनियस क्राइम किए हैं, देशद्रोह का मामला है, उसको चलना चाहिए। और जहाँ तक ये लोग कहते हैं कि वो गलत है, तो मेरे समझ में लगता है कि इन लोगों का दिमाग ही ठीक नहीं है जो एआई को गलत मानते हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा था बंगाल में सर कि अब इंडिया गठबंधन का बागडोर राहुल गांधी से हटाकर दूसरे को दे देना। वो अपना उनका व्यक्तिगत मामला है, उसमें हम क्या कहें। सर, खुले में मांस मछली बेचने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया, सरकार ने ऐलान कर दिया। अब इसके बारे में हमको अभी जानकारी नहीं है, बाद में बोलेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।